मेरे साथ हैं, ही इज अनवेल, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो उनकी एक सर्जरी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने समय दिया। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको। प्रोफेसर जगदीप छोकर, विपक्ष कह रहा है वन मैन मल्टीपल वोट, इज दिस अ ट्रू फैक्ट और अ पॉलिटिकल गिमिक? विपक्ष सिर्फ सियासत खेल रहा है क्या? 300 सांसद मिलने पहुंच जाएंगे चुनाव आयोग से, नहीं है जगह चुनाव आयोग के पास बैठाने की 300 सांसदों को। देखिए, जो सांसद या पॉलिटिशियन लोग कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है। जब हमने उनका और हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 लोग ऐसे लाइए जो जिंदा है लेकिन उनके नाम इस वजह से काट दिए गए क्योंकि वो मर गए। हमने कहा कि ये ढूंढने के लिए हमको एक लिस्ट की जरूरत है जिसमें ये बताया जाए कि कौन लोग हैं जिनके नाम कटे हैं मरने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये तो आपको देना चाहिए। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की कि नहीं दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने परसों शाम को एफिडेविट पे लिख के दिया कि ये हम नहीं देंगे, किसी और को हमने राजनीतिक दलों को दे दिया है, वो भी हमें देना जरूरी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से दिया है लेकिन और किसी को नहीं देंगे। अब अगर चुनाव आयोग के पास ये सूचना है, जो कि है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 23 लाख मरे हैं, 35 लाख बाहर चले गए हैं और बाकी 7 लाख या पता नहीं कितने लाख डबल रजिस्ट्रेशन वाले हैं। सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई जांच नहीं की, हमने तो इन्यूमरेशन फॉर्म जितने वापस लौटे उसको प्रेजेंट मान लिया, बाकी को एब्सेंट मान लिया। नहीं, एक मिनट। लेकिन वो और कुछ कहें, ये तो कह रहे हैं ना कि 22 लाख मर गए और 35 लाख बाहर चले गए। तो जो 22 लाख मर गए उनकी लिस्ट तो है उनके पास के नहीं है। अगर इन्यूमरेशन फॉर्म की जांच नहीं की तो कैसे पता कि ये 22 लाख मर गए हैं? तो हम उसकी लिस्ट मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी सूचना देने से इनकार कर रहा है। क्यों? आपके मुताबिक क्यों इनकार कर रहा है चुनाव आयोग? ये तो वो बताएंगे ना, मुझे क्या मालूम भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देने में क्या दिक्कत है आपको, और वो खुद कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टियों को देने के लिए कोई कानून नहीं है, फिर भी हमने दे दिया। वो पॉलिटिकल पार्टियों पे तो इतने मेहरबान हैं लेकिन नागरिकों पे मेहरबान नहीं है। वन सेकंड जैन जिज्ञासु, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हमने ये मृत लोगों का पूरा डेटा, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबली अवेलेबल, वो हमने दे दिया पॉलिटिकल पार्टीज को। मिला है क्या आरजेडी को या कांग्रेस को? ये बिल्कुल गलत बयानी है, क्योंकि हम लोगों के हर जिले में कर ये रहे हैं कि जिला अध्यक्ष के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फोटो खिंचा दे रहे हैं और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी आपत्ति है वो देंगे तो हम लोग विचार करेंगे। एक बात नहीं, बस छोटा सा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को ये 22 लाख मृत लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, एकदम फर्जी बात बोला जा रहा है। और दूसरा, नितिन गडकरी ने कहा था कि 3.5 लाख लोगों के नाम उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आए गए। प्रोफेसर जगदीप, नहीं मुझे जाने दीजिए प्रोफेसर जगदीप, पर रुकिए जयंत, आपसे मैंने क्लैरिफिकेशन लिया है। प्रोफेसर जगदीप की जानकारी तो जयंत जिज्ञासु कह रहे हैं आरजेडी को भी नहीं मिली है। के नाम उड़ा दिया है। रुकिए एक सेकंड जयंत, गडकरी जो कह रहे हैं 3.5 लाख वोटर के नाम उड़ाए गए उनकी कंस्टिट्यूएंसी में, यहाँ कम से कम इसी तरीके से चुनाव हुआ है जयंत जिज्ञासु। जरा थोड़ी सी आवाज, थोड़ा आवाज धीमी कीजिए। प्रोफेसर जगदीप छोकर वो तो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं दिया है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी वाले कह रहे हैं उनको नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन कह रहा है उनको दिया है। भाई मुझे तो नहीं पता, ये इलेक्शन कमीशन का ये कहना उन्होंने आज के इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। तो अब मुझे इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली तो कुछ बताता नहीं है, ना मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली बताती नहीं है। मैं नागरिक हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट से याचिका की, उन्होंने कहा कि ये आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया है, जैसे कि नागरिक की कोई
एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी वाले आपके सामने कह रहे हैं उन्हें भी नहीं मिला। हाँ। तो मैं क्या बताऊं इसमें आपको। तो सर अगर चुनाव आयोग इतना क्रिस्टल क्लियर है तो जो डिजिटल ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ था 1 अगस्त को, क्यों विड्रॉ कर लिया गया उसे और उसकी जगह पर स्कैन कॉपी क्यों डाल दी गई? भाई ये क्या घपला है? ये सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग ही देगा ना। हाँ। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं भी जानना सर कुछ चाहता फिशी हूं। है या नहीं है? सब कुछ दुरुस्त है क्या? बिल्कुल, अगर दुरुस्त होता तो ये सब होने की जरूरत क्या थी? दुरुस्त नहीं है। ये पूरी कहानी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की चल रही है, हाँ। ये पहले दिन से इसमें खराबी है। मैंने 24 जून की चिट्ठी है, मैंने 27 जून को इस पे पहला लेख लिखा था। उसमें लिखा था कि इसमें जो चीजें लिखी हैं उनमें म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, और इसका जो टाइम टेबल है ये टोटली इम्पॉसिबल है, और वो अब सामने आ रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो इलेक्शन कमीशन कह देता है वो पत्थर की लकीर है। उनको हम सबूत दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ये जो जमीन पे काम हो रहा है उसमें और जो लिखा हुआ है उसमें बहुत अंतर है। अब कल देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। कल देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में जरा वाइंड अप कीजिए, समय मेरे पास कम है। मैं 2-3 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। आरपी सिंह जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या नाम ये इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि राहुल गांधी के फैक्ट्स मिसलीडिंग है। हाँ। तो मैं चुनौती देता हूं, राहुल गांधी जी के फैक्ट्स अगर मिसलीडिंग है तो इलेक्शन कमीशन एक एफिडेविट दे और राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR करे, नंबर हाँ। 1। नंबर 2, ये तो हो ही सकता है। 18,000 जो थे हलफना जी, हाँ 18,000 हलफनामे अगर ये दे देंगे तो अपने आप केस हो जाएगा ना, अपने आप पता चल जाए इनकी हैसियत नहीं है ये देते। दूसरी बात मैं बताता हूं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग चोर हैं। दूसरी बात, 18,000 हलफनामे अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी ने 1 साल से दे रखे हैं। 18,000 हलफनामे दे रखे हैं। राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं ये लोग, और 18,000 हलफनामों पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, अब ठीक है, थोड़ा समय कम है। 1 सेकंड, ठीक है